नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली विधानसभा में 3 का त्रिकोण बना हुआ है। इस बार चुनाव त्रिकोणीय है। तो ऐसे में दिल्ली में कल आप बीजेपी कांग्रेस कोई भी जीते, सबके पास होगा चौके का मौका। टूटेगा 3 का त्रिकोण। दिल्ली चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस चुनाव में जीते कोई भी पार्टी 3 का त्रिकोण टूटेगा। आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक हर दल के पास चौके का मौका है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम साफ साफ इसके बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर पल पल की खबर हम आपको देते रहें। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 8 फरवरी शनिवार को मतगणना के साथ नतीजे आएंगे और इसके साथ ही सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सत्ता से करीब 27 साल लंबा वनवास समाप्त कराने में सफल होगी, या कांग्रेस 12 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। इस फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। नतीजा चाहे जिस पार्टी के पक्ष में आए, एक बात तय है कि दिल्ली की सत्ता का त्रिकोण टूटेगा। तीनों ही दलों के लिए इस चुनाव में चौके का मौका है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी अतीत देखें तो सूबे की सत्ता का एक त्रिकोण रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में साल 1998 से लेकर 2008 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस को जीत मिली है। लगातार 3 बार जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने वाली कांग्रेस का विजय रथ 2013 के चुनाव में बीजेपी को और तब की नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। 3 बार की सत्ताधारी कांग्रेस 8 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस दल को 2013 के दिल्ली चुनाव में 28 सीटें पर जीत मिली थी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी बीजेपी के साथ सीटों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। साल 2013 के दिल्ली चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से तभी पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था। हालांकि यह गठबंधन सरकार 49 दिन ही चल सकी थी और जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में लाने में विफल रहा। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में तब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए और 2015 से 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का जनादेश आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में रहा। वहीं 2013 की 49 दिन वाली सरकार को भी जोड़ ले तो केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बनी तो केजरीवाल लगाएंगे चौका। दिल्ली चुनाव में अगर इस बार भी नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो वह लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो उसकी भी यह दिल्ली में चौथी सरकार होगी। यह अलग बात है कि दिल्ली के सियासी अवकाश में शीला दीक्षित के अस्ताचल जाने के बाद नई कांग्रेस की ये पहली सरकार होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में 3 बार सरकार चला चुके हैं। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल दोनों ही 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो वो चौथी बार सीएम बनने वाले दिल्ली के पहले नेता बन जाएंगे और उनकी पार्टी दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर ये त्रिकोण टूट ही सकते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उसके पास भी यह त्रिकोण तोड़ने का मौका होगा। वहीं बता दें दोस्तों कि एग्जिट पोल के तमाम अनुमानों में इस बार बीजेपी की सरकार के अनुमान जताए गए हैं। एग्जिट पोल अनुमान अगर नतीजों में बदलते हैं तो अगर दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी काबिज होती है तो यह केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की दूसरी ही सरकार होगी, लेकिन उसके पास भी त्रिकोण तोड़ चौका लगाने का मौका होगा। यह त्रिकोण है 3 मुख्यमंत्री। बीजेपी ने 1993 के दिल्ली चुनाव में जीत के साथ दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई थी, लेकिन 1998 में चुनावी हार के साथ सत्ता से विदाई के बाद अब तक पार्टी विपक्ष में ही बैठती आई है। बीजेपी की इस एक सरकार में ही 3 मुख्यमंत्री रहे। अगर इस चुनाव में पार्टी जीतती है तो जो सीएम बने वह दिल्ली में बीजेपी का चौथा सीएम होगा। वहीं बता दें दोस्तों कि दिल्ली के 1993 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने मदन लाल खुराना की अगुवाई में सरकार बनाई। तब बीजेपी के मजबूत नेताओं में गिने जाने वाले खुराना को जैन हवाला कांड में नाम आने पर 3 साल बाद ही सीएम की कुर्सी से छोड़नी पड़ी थी। सरकार की कमान साहिब सिंह वर्मा को सौंपी गई।
दिल्ली के ग्रामीण इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले जाट नेता साहिब सिंह वर्मा को 1998 के दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी के दूसरे सीएम साहिब सिंह वर्मा के सीएम कार्यकाल में उपहार सिनेमा, अग्निकांड, यमुना नदी में स्कूली बच्चों के बस गिरने जैसे हादसों में सरकार की छवि खराब हुई थी। दोस्तों, आप लोग उसी का नतीजा देखिए कि अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।